Hello students, now coming to sixth question of third part of question number 6. The teacher tells the class that highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7. The highest score is 87 and we are given also hint take the lowest score to be L. टीचर अपनी क्लास में बताती है कि उसकी क्लास में जो भी हाईएस्ट मार्क्स किसी स्टूडेंट के हाईएस्ट मार्क्स जितने भी आए हैं वो उसकी क्लास में एक लोएस्ट मार्क्स किसी स्टूडेंट के आए हैं, तो जितने भी लोएस्ट मार्क्स आए हैं अगर हम उसका ट्वाइस कर दें और उसमें 7 ऐड करें देन इट विल बी इक्वल टू हाईएस्ट मार्क्स. सो हाईएस्ट मार्क्स किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? लोएस्ट मार्क्स के ऊपर. तो हम स्टेटमेंट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं. टेक द लोएस्ट स्कोर. लेट लोएस्ट स्कोर इन क्लास इज स्कोर बी एल है. ओके, हम एल कंसीडर कर लेते हैं. उसके बाद हम देन हाईएस्ट स्कोर बी. व्हाट विल बी द हाईएस्ट स्कोर? Teacher says that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks. तो हम क्या करेंगे? ट्वाइस कर देंगे लोएस्ट मार्क्स का. लोएस्ट मार्क्स कितने हैं? L एंड प्लस 7 और उसमें 7 ऐड करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू हाईएस्ट स्कोर. ऑल्सो हाईएस्ट स्कोर इज इक्वल टू 87. हाईएस्ट स्कोर जो है सो दिस शुड बी इक्वल टू 87 क्योंकि ये भी हमने हाईएस्ट स्कोर फाइंड आउट किया है और ये 87 भी हाईएस्ट स्कोर गिवन है. तो एक ही क्लास के स्कोर हैं दोनों, तो दोनों ही तरीके से हमारा आंसर दैट मीन्स बोथ आर इक्वल. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ थर्ड पार्ट of getting highest score. Okay, 2L plus 7 is equal to 87. Now coming to fourth part of question number 6. In an isosceles triangle the vertex angle is twice either the base angle. क्या क्या है इन आइसोसेलेस ट्रायंगल? यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में वी नो वेरी वेल there are two sides are equal, so two angles will be equal. दो angles भी equal होंगे, दो sides भी equal होंगी. And the vertex angle, what is the vertex angle here? This is called the vertex angle. So I have taken a triangle to clear the picture. This is the vertex angle and these are the base angles. Okay, we are to take both angles will be equal because the triangle is isosceles here. So if I consider any one of them then another will be the same. Okay, let हम क्या कर लेते हैं? let base angles consider कर लेते हैं. let base angle be x. So this is also equals to x, this is also equals to x. Angle B and angle C is equal to x and x. Now in the question, come to the question again. The vertex angle, what is the vertex angle here? This is A is ट्वाइस ऑफ आइदर ऑफ एंगल. मीन्स अगर हम इनमें से किसी एक एंगल को लें, मैंने अगर या बी को ले सकते हैं या सी को, तो वर्टेक्स एंगल किसके इक्वल होगा? इनमें से किसी भी एक एंगल का ट्वाइस. वर्टेक्स एंगल विल बी ट्वाइस ऑफ बेस एंगल, एनी ऑफ बेस एंगल. सो बेस एंगल, एक बेस एंगल हमारा एक्स है तो वर्टेक्स एंगल कितना होगा? 2x. अब हमारे पास ये 2x है, this is equal to x, this is equal to x. Also this, remember that we are to make the equation of the triangle. Remember that the sum of angles of a triangle is 180 degree. We know very well कि किसी triangle के angles का sum कितना होता है? 180 degree. So write down sum of all the angles. First vertex angle plus angle A plus angle A plus angle B plus angle C. एंगल ए कितना है आपके पास? 2x. एंगल बी भी x है, एंगल सी भी x है. दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी, बिकॉज द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री. नाउ वी कैन ऐड दिस 2x plus x plus x. दिस इज इक्वल टू 4x.